आज हम लोग समझते हैं कारक को बेहतरीन तरीका से। कारक हिंदी व्याकरण में कोई भी क्लास का हो, 9 का हो, 10 का है, इंटर फर्स्ट ईयर, इंटर सेकेंड ईयर और कोई भी एग्ज़ाम हो, कारक बड़ा मस्ट होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो कारक कहते हैं किसको? पहले कारक का परिभाषा आप लोग बैठिएगा तो कॉपी कलम ले करके और लिखते भी जाइएगा, बड़ा मस्ट है। कोई भी कंपटीशन जब तैयारी कीजिएगा उसमें अगर कारक की बात आवे, व्याकरण की बात आवे पूछने का, तो कारक भी जरूर पूछता है, जो कि हम लोग को इजीली याद हो जाएगा, बहुत ही आसानी के साथ आ जाएगा। देखिए कारक कहते हैं किसको? तो कारक का डेफिनेशन पहले देखिए, असीन पर आएगा तो बोलिएगा कि हाँ वहाँ तक आ रहा है, ठीक। कारक का परिभाषा है क्रिया माने होता है काम, क्रिया करने में जो अत्यंत सहायक हो, क्रिया करने में जो अत्यंत सहायक हो। देखिए स्क्रीन पर वहाँ तक आ रहा ना, क्रिया करने में जो अत्यंत सहायक हो। सहायक का मतलब होता है जो एकदम मददगार हो। क्रिया करने में जो अत्यंत सहायक हो तो उसे बोलिए नहीं कारक कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे आप लोग को हम बता देते हैं, जैसे एक वाक्य हम ले लेते हैं, बर्तन में घी है। क्रिया करने में जो अत्यंत सहायक है। घी कहाँ है? बर्तन में। या मैं कलम से लिखता हूँ। बताइए बाबू यहाँ क्रिया किससे किया जा रहा है? कलम से। अगर ये जो बर्तन में घी है, मे को गायब कीजिए तो बर्तन घी है, बर्तन घी लग रहा है, इससे बर्तन घी है। मैं कलम लिखता हूँ। आसमान जमीन का फर्क हो जाता है, नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा। तो कारक वाक्य में क्रिया करने में बहुत ही अत्यंत सहायक होता है, मददगार होता है, सार्थक होता है, सही अर्थ बताने का कार्य करता है, ठीक। तो देखिए क्रिया करने में जो क्रिया में होता है काम, तो यहाँ काम क्या? लिखने का। किससे? कलम से। अगर से नहीं होता तो मैं कलम लिखता हूँ, और अक्षर कुछ पता नहीं चलता। तो कुछ कारक के चिन्ह क्या क्या होते हैं? कारक के चिन्ह क्या क्या होते हैं? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कॉपी लेके बैठिएगा। देखिए यहाँ पे कारक के कुछ चिन्ह के बारे में बताते हैं। यहाँ बात आता है में, का, से द्वारा, से जुदाई, के लिए, को, ने, पर, हे, हो, ये सब टोटल बाबू कारक के चिन्ह हैं। ये सब कारक के चिन्ह हैं। क्रिया करने में ये सब चिन्ह बहुत ही मददगार होता है। जो क्रिया करने में अत्यंत सहायक, उससे क्या कहते हैं? कारक। उससे क्या कहते हैं? कारक। कारक के 8 भेद होते हैं। जस्ट हम आपको बताएंगे कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद। ये सब चिन्ह जो था, और कारक के कितने भेद? 8 भेद। कारक के 8 भेद। रोमन में 1 कर्ता कारक का परिभाषा जानेंगे सबसे पहले। कर्ता कारक। कर्ता कारक कहते हैं किसको? आप स्क्रीन से आप पढ़िए तो देखिए तो सफा रहा दिख रहा है ना, देखिएगा कि कहाँ तक जा रहा है। कर्ता कारक सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम लोग? कर्ता कारक, जो समझाते जाएंगे। क्रिया करता है। क्रिया का मतलब होता है काम। जो क्रिया करता है तो उसे कर्ता, यहाँ तक आ रहा ना, कारक कहते हैं, ठीक है यहाँ तक? वेरी गुड। जो क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक। यहाँ देखिए, यहाँ तक ले रहा, गुड। जो क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक। जैसे मैं दौड़ता हूँ, जैसे मैं दौड़ता हूँ। देखिए जो क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक। क्या कहते हैं उसे?
जो क्रिया करता है उससे क्या कहते हैं? कर्ता कारक। जो क्रिया करता है उससे क्या कहते हैं? कर्ता कारक। क्रिया का मतलब काम होता है। मैं दौड़ता हूँ, काम कौन है? दौड़ना। कौन दौड़ रहा है? मैं हो गया इसमें कर्ता कारक। इसका चिन्ह ने शून्य होता है। अब आपके मन में बाबू एक प्रश्न आ रहा है, आपके मन में एक क्वेश्चन सा जग रहा, आपके मन में एक प्रश्न सा आ रहा कि सर आप बताएं कि इसका चिन्ह ने शून्य होता है। ने शून्य का प्रयोग कब होता है इस वाक्य में? बताइए तो मैं दौड़ता हूँ, शून्य का मतलब होता है गायब। मैं दौड़ता हूँ कर्ता कारक हो गया मैं, लेकिन देखिए यहाँ पे जो है चिन्ह नहीं हुआ तो शून्य का मतलब गायब। माने कर्ता कारक में चिन्ह गायब भी हो सकता है। कर्ता कारक में शून्य का मतलब गायब। मैं दौड़ता हूँ, इसमें कर्ता कारक हो गया, देखिए चिन्ह नहीं ना आया। ने कहिएगा ने का प्रयोग कब होता है? तो ने का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है, भूतकाल में। जैसे मैंने रोटी खाई, मैंने रोटी खाई, इसमें कर्ता कारक किस में आ गया? मैंने। मैंने यहाँ करता, यहाँ नहीं भी है तो भी कर्ता कारक, यहाँ ने है तो भी कर्ता कारक, इसलिए इसका चिन्ह क्या होता है? ने सुन। इसलिए इसका चिन्ह क्या होता है? ने सुन। क्या होता है बाबू? ने सुन। और ये पहला नंबर पर है, तो 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए विभक्ति बहुत जरूरी है। हाँ, इसका चिन्ह ने सुन होता है। इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। इसमें कौन सा विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति। जो क्रिया करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। मैं दौड़ता हूँ, इसका चिन्ह ने सुन होता है। इसमें कौन विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति। पहला नंबर में इसीलिए है भी नहीं प्रॉब्लम। आई होप यू कि आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आ रहा होगा। अगर कोई समस्या है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो बनावे तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब हम पढ़ते हैं कर्म कारक। कारक के कितने भेद? 8 भेद। जो क्रिया करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मैं दौड़ता हूँ, इसका चिन्ह शून्य होता है, इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। ओके, अब पढ़ते हैं हम लोग कर्म कारक। स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले लिए होंगे। कर्म कारक को देखते हैं। कारक के 8 भेद बताए हैं, अब हम आपको बताते हैं जस्ट कर्म कारक। कर्म कारक, कर्म कारक का क्या परिभाषा है? क्रिया का फल जिस पर पड़ता हो तो उसे, क्रिया का फल जिस पर पड़ता हो तो उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का फल जिस पर पड़ता हो तो उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, इसका चिन्ह में चाहरसी कार हा ना संयुक्त चिन्ह, इसका चिन्ह को शून्य होता है। और इसमें दूसरा नंबर में, इसमें द्वितीया विभक्ति होती है। इसमें कौन सा विभक्ति? द्वितीया विभक्ति। इसमें कौन सा विभक्ति? इसमें द्वितीया विभक्ति होती है। इसमें कौन विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति होती है। अब आपके मन में बाबू एक प्रश्न आता है। क्या आता है? कि क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। मैं किताब पढ़ता हूँ में इस वाक्य में क्रिया क्या है? मैं किताब पढ़ता हूँ में इस वाक्य में क्रिया क्या है? तो पढ़ना है। क्या है क्रिया? पढ़ना। क्या है क्रिया? क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो पढ़ना क्या है? क्रिया का है पढ़ना। पढ़ने का फल किस पर पड़ रहा है? किताब पर। किताब को पढ़ा जा रहा था। किताब में कर्म कारक होता है। मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं चंद्रमा को देखता हूँ, मैं भात खाता हूँ, मैं लड्डू खाता हूँ। लगे कि क्रिया हो रहा कुछ है तब क्रिया हो रहा है। क्रिया में काम कुछ है
तब काम हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, कर्म कारक होता है। उसमें कौन कारक होता है, कर्म कारक। और ये दूसरा नंबर में है तो इसलिए इसमें कौन व्यक्ति होती है, द्वितीय व्यक्ति। अब आपके मन में वो क्वेश्चन आ कि ठीक सर, को शून्य का इस्तेमाल, मैं किताब पढ़ता हूँ तो यहाँ को दे सकते थे, नहीं दिए, माने इसका नहीं भी चिन्ह रहेगा, कुछ नहीं भी चिन्ह तो समझिएगा कि कर्म कारक हो सकता है। अगर हम दे भी, मैं किताब पढ़ता हूँ, कर्म कारक हुआ ना, क्रिया का फल इस पर पड़ा, चिन्ह नहीं है तो इसलिए शून्य। अगर दे भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं किताब को पढ़ता हूँ, है ना, तो इसलिए इसका चिन्ह क्या होता है, को शून्य। शून्य माने गायब, इसमें गायब भी हो सकता है, रह भी सकता है। इसका चिन्ह क्या होता है, कर्म कारक का को शून्य। इसमें कौन व्यक्ति होता है, द्वितीय व्यक्ति। काहे कि दूसरा नंबर में विभक्ति आपको बार बता रहे, संस्कृत अनुवाद में काम देगा, बालक स्वरूप पर जब पढ़ाएंगे आप लोग को तब काम देगा, कोई दिक्कत। आई होप यू कि आप बेहतरीन तरीका समझ गए होंगे। कर्म कारक क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, मैं चंद्रमा देखता हूँ, मैं भात खाता हूँ, मैं लड्डू खाता हूँ, वह बाजार जाता है, बाजार खो जाता है, मैं किताब को पढ़ता हूँ, मैं लड्डू को खाता हूँ, इस कर्म कारक हुए। ओके गुड। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग करण कारक। कौन सा कारक देखेंगे, वेरी गुड। 8 गो कारक के भेद बताएं, करण कारक देखते हैं। पूर्ण रूप से स्क्रीन पर आ जाता होगा बाबू। करण कारक, करण कारक का क्या डेफिनेशन है, रोमन में 3। करण कारक जिससे क्रिया किया जाता है, क्रिया का मतलब होता है बाबू काम, क्रिया का मतलब क्या होता है, काम। जिससे क्रिया किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। क्रिया का मीन्स होता है, क्रिया का मतलब होता है काम, जिससे क्रिया किया जाता है यानी जिससे काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं, करण कारक। करण कारक सीधे शब्दों में जिससे क्रिया किया जाता हो, जिससे क्रिया किया जाता हो तो उसे करण कारक कहते हैं। जिससे क्रिया किया जाता है उसे क्या कहते हैं, करण कारक। क्रिया का मतलब होता है काम, जिससे क्रिया किया जाता है उसे क्या कहते हैं, करण कारक। जिससे क्रिया किया जाता है उसे क्या कहते हैं, जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, जिससे क्रिया किया जाता है उसे क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, जिससे क्रिया किया जाता है उसे क्या कहते हैं, करण कारक। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, इसका चिन्ह, इसका चिन्ह, चिन्ह में चाहर्षिक और हाना संयुक्त, इसका चिन्ह से द्वारा होता है। और यह तीसरा नंबर में है तो इसमें तृतीया विभक्ति होती है। अब चाहे बाबू तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको आप समझेंगे। जिससे क्रिया किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से द्वारा होता है। देखिए हम जिससे क्रिया किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। मैं कलम से लिखता हूँ, क्रिया यहाँ लिखना है, किससे किया जा रहा है, कलम से। मैं साइकिल से जाता हूँ, किससे जा रहा है, साइकिल से। हम आपको बता दें कि इसका चिन्ह से द्वारा होता है। चिन्ह 2 चीज का से द्वारा होता है, लास्ट में हम आपको अंतर बता देंगे। एक आपादान से होता है, लेकिन आपादान से जुदाई होता है, लेकिन करण से क्या होता है, द्वारा होता है। करण से में साथे रहता है। मैं कलम से लिखता हूँ, मैं डंडे से पीटता हूँ, मैं पैर से लंगड़ा हूँ, मैं कान से बहरा हूँ, मैं नाक से नक टेढ़ा हूँ, मैं जल से मुँह धोता हूँ, है ना, मैं जल से मुँह धोता हूँ, मैं डंडे से पीटता हूँ। ये सब जो है करण से हो गया, साथे रहता है और काम होता है, जिससे क्रिया किया जाता है। डंडे से पीटने काम हो रहा है ना, वह साइकिल से जा रहा है, जाने काम साइकिल से हो रहा है, तो करण से द्वारा होता है। करण कारक में साथे रहता है। मैं कलम से, किससे लिखा, कलम से। इसका चिन्ह से द्वारा होता है। द्वारा का है, साथे। कलम लिख रहा है, कलम से द्वारा लिख, कोई दिक्कत। तीसरा नंबर है, इसमें कौन व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति। इसमें से द्वारा, इसका चिन्ह क्या होता है, करण कारक का चिन्ह क्या होता है, से द्वारा। करण कारक का चिन्ह क्या होता है बाबू, से द्वारा। गुड। इसका चिन्ह तीसरा नंबर में है, इसमें तृतीय व्यक्ति। आई होप यू कि बेहतरीन तरीका से आप करण कारक समझ गए होंगे। ओके, पूरे स्क्रीन पर आ रहा है, गुड। अब इसको मिटाते हैं, संप्रदान कारक को देखते हैं हम लोग। या तो फिर इसमें साथ आवे, सह साकम समम,
सात के अर्थ में भी तृतीया विभक्ति होता है, माने से द्वारा, जैसे पिता के साथ पुत्र जाता है, पिता के साथ पुत्र जाता है, राम के साथ सीता जाती है, ये सब में भी कौन कारक होते हैं? करण कारक होते हैं। कौन कारक होते हैं? वेरी गुड। अब हम समझते हैं संप्रदान कारक को। अब हम लोग बेहतरीन तरीका से क्या समझेंगे? संप्रदान कारक। रोमन में 4 संप्रदान कारक। देखिए खूबसूरत सा संप्रदान कारक का डेफिनेशन क्या है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आवे बेहतरीन तो कमेंट्स कीजिएगा, तो समास का फिर से हम वीडियो बना कर डाल देंगे आप लोग को। संप्रदान कारक, जिसके लिए, चौथा, जिसके लिए कार्य किया जाता है, जिसके लिए कार्य किया जाता है, जिसके लिए, यहाँ है, जिससे नहीं है, यहाँ जिसके लिए काम किया जाता है, जिसके लिए कार्य किया जाता है। परिभाषा से ही आप लोग जो है उदाहरण समझ जाइएगा कि इसका उदाहरण क्या होगा। जिसके लिए कार्य किया जाता है तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे श्री गणेश के लिए प्रणाम है। यहाँ देखिए जिसके लिए कार्य किया जाए, कार्य किन के लिए किया जा रहा है? श्री गणेश के लिए। इसका चिन्ह को के लिए होता है, को के लिए होता है। और ये चौथा नंबर में है, इसलिए इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। इसमें कौन सा व्यक्ति होती है? चतुर्थी व्यक्ति। जिसके लिए कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यहाँ श्री गणेश के लिए प्रणाम किन के लिए किया जा रहा है? दरिद्र के लिए अन्न दो। राजा भिखारी को अन्न देता, राजा भिखारी के लिए दे रहा है। दरिद्र को अन्न दो, दरिद्र के लिए अन्न दिया जा रहा है। जिसके लिए कार्य किया जाता है, श्री गणेश को प्रणाम है, श्री राम को प्रणाम है ना। भिखारियों के लिए वस्त्र है। लगे कि जिसमें कुछ दिया, जिसके लिए माने वो है तो काम हो रहा है। जैसे गणेश है तो प्रणाम कर रहे हैं, तो श्री गणेश के लिए प्रणाम है। तो जिसके लिए कार्य किया जाता है उसमें क्या होता है? संप्रदान कारक। और कौन व्यक्ति कई कौन नंबर में है? चौथा नंबर में, इसलिए इसका चतुर्थी व्यक्ति होती है। इसका चिन्ह को के लिए होता है, श्री गणेश के लिए प्रणाम। जिसके लिए कार्य हो रहा है, प्रणाम का कार्य किसके लिए? श्री गणेश के लिए। दरिद्र को अन्न दो, किसके लिए अन्न दिया जा रहा है? दरिद्र के लिए। किसके लिए अन्न दिया जा रहा है? दरिद्र के लिए दिया जा रहा है। आई होप यू आप संप्रदान कारक समझ गए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग आपादान कारक। संप्रदान कारक बेहतरीन तरीका से समझ गए। अब कौन सा? आपादान कारक। आप कॉपी में लिखने कार्य कीजिएगा, व्याकरण सब कर लिया, टोटल व्याकरण हम आपका डाल देंगे। अब हम लोग समझते हैं आपादान कारक। क्या समझते हैं बाबू? हाँ, रोमन में 5 आपादान कारक का परिभाषा। आपादान कारक का क्या परिभाषा? जिससे जुदाई का बोध होता है उसे आपादान कारक कहते हैं। जिससे जुदाई, सीधे शब्दों माने परिभाषा पर ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, सटीक परिभाषा होना चाहिए। जिससे जुदाई का बोध होता हो तो उसे आपादान कारक कहते हैं। जिससे जुदाई का बोध होता है उसे क्या कहते हैं बाबू? आपादान कारक। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता, या हिमालय से गंगा निकलती है। राइटिंग नहीं बैठना अधूरी शिक्षा की निशानी, राइटिंग बैठना चाहिए। वृक्ष से पत्ता गिरता है।
जिससे जुदाई का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से जुदाई होता है। यह 5वां नंबर में है, इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति होती है। इसमें कौन सा विभक्ति होती है? जिससे जुदाई का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। बीज से पत्ता गिरता है, हिमालय से गंगा निकलती है, इसका चिन्ह से जुदाई। एक से द्वारा बताए थे, करण से में साथे होता है, ये अपादान से है, इसमें जुदा होता है। पत्ता कहाँ जुदा रहा? वृक्ष से। हिमालय से गंगा निकल रही है, हिमालय से गंगा निकल रही, जुदा हो रही है। वह शिक्षक से डरता है, देखिए वह शिक्षक से डरता है, वह शिक्षक से, तो शिक्षक से डर रहा है। चोर से, वह चोर से डरता है, वह चोर से डरता है। हिरणबाग से डरता है, जिसमें डरने की बात आवे तो वो क्या होगा जी? अपादान कारक, जिससे जुदाई हो रहा है। अपादान में क्या होता है? से जुदाई, जिससे जुदाई का बोध है। वृक्ष से पत्ता गिरता है, हिमालय से गंगा निकलती है, वह शिक्षक से डरता है, मैं चोर से डरता हूँ, तुम बाघ से डरते हो, वह कुत्ता से डरता है। मैंने लग रहा कि डरता है तो भागता है ना, वह शिक्षक से डरता है। कोई दिक्कत? तो ये क्या हो गया? अपादान कारक। कौन सा कारक हो गया? अपादान कारक। होप यू क्या बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे अपादान कारक। वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट पर समझते हैं संबंध कारक। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कॉपी में हर हाल में लिखें। अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें कि हाँ ये इसमें समस्या है। जिससे जुदाई का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? अपादान कारक। बीज से पत्ता गिरता है, हिमालय से गंगा निकलती है, इसका चिन्ह से जुदाई। इसमें पंचमी विभक्ति 5वां नंबर में है ना। गुड। अब हम लोग समझते हैं संबंध कारक। क्या समझेंगे बाबू? वेरी गुड। संबंध कारक का क्या डेफिनेशन है? रोमन में 6। कारक जिससे किसी का किसी के साथ संबंध का बोध हो तो उसे संबंध कारक कहते हैं। जिससे किसी का किसी के साथ किसका बोध हो? संबंध का बोध हो। जिससे किसी का किसी के साथ संबंध का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? हाँ, जिससे किसी का किसी के साथ संबंध का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? लग रहा कि साथ ही संबंध बताने की बात कर रहा है। जिससे किसी का किसी के साथ संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक। जैसे जनकपुर के राजा थे, जैसे जनकपुर के राजा थे, जैसे जनकपुर के इसका चिन्ह का के की होता है। इसका चिन्ह क्या होता है बाबू? हाँ, इसका चिन्ह जो है काके की होता है। जिससे किसी का किसी के संबंध का बोध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे जनकपुर के राजा थे, इसका चिन्ह की होता है? काके की होता है। ये 6ठा नंबर में, इसलिए इसमें षष्ठी विभक्ति होती है। कौन विभक्ति होती है? 6ठा नंबर में, इसलिए कौन विभक्ति हो गई? इसमें षष्ठी विभक्ति हो गई। इसका संबंध, जिससे किसी का किसी के साथ संबंध का बोध होता है। जनकपुर के राजा थे। जनक कहाँ के राजा थे? जनकपुर के। देख लेते हैं। चाणक्य अर्थशास्त्र के महान विद्वान थे। देखेंगे दोस्तों, चाणक्य अर्थशास्त्र के, कहाँ के? अर्थशास्त्र के। चाणक्य का संबंध किससे है? अर्थशास्त्र से। जनक का संबंध किससे है? जनकपुर से। जनक का संबंध जनकपुर से। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार
की राजधानी पटना है। किसकी राजधानी बाबू? बिहार की राजधानी। तो यहाँ की हो जाएगा बिहार की। संबंध कारक किस में हो जाएगा? बिहार की। संबंध कारक किस में हो जाएगा? बिहार की में हो गया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, थोड़ा इंक डाल देते हैं। तो इस संबंध कारक, आई होप यू कि संबंध कारक आप लोग बेहतरीन तरीका से समझे होंगे। ये छठा था, इसका चिन्ह काके की होता है, छठा नंबर में है। काके की मैंने संबंध बताने का कार्य करता है छठा नंबर में, इसलिए क्या हो गया जी? क्या हो गया? संबंध कारक। छठा नंबर में इसलिए क्या हो गया? संबंध कारक। क्या हो गया? वेरी गुड। अब हम समझते हैं अधिकरण कारक। इसमें छठा नंबर में तो षष्ठी व्यक्ति। क्या समझते हैं? अधिकरण कारक। आई होप यू कि आपको कोई समस्या नहीं हुआ होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको नथिंग प्रॉब्लम। अब समझते हैं अधिकरण कारक। परिभाषा से उदाहरण सटीक हो जाता है क्लियर। 7वां नंबर जी हाँ, अधिकरण कारक। देखिए इसका परिभाषा होता है दोस्त, आधार को ही अधिकरण कारक कहते हैं। आधार को ही क्या कहते हैं? अधिकरण कारक। आधार को ही क्या कहते हैं दोस्त? जहाँ पे कोई वस्तु है, जहाँ पे कोई वस्तु है उसी को क्या कहा जाता है? अधिकरण कारक। आधार को ही अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बर्तन में घी है, जैसे कि क्या हो गया बाबू? हाँ, जैसे बर्तन में घी है, इसका चिन्ह में पर पे होता है। चूंकि यह 7वां नंबर में है तो इसलिए इसमें लिख सकते हैं, इसमें सप्तमी विभक्ति होती है। 7वां नंबर में है इसलिए इसमें कौन सा विभक्ति? सप्तमी। आधार को ही अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बर्तन में घी है, इसका चिन्ह में पर पे होता है। इसका चिन्ह क्या होता है? में पर पे होता है। इसमें सप्तमी विभक्ति होती है क्योंकि यह कौन सा नंबर में? सप्तमी विभक्ति होता है। जैसे उसका उदाहरण, जैसे देख ले, बर्तन में घी है, इसका चिन्ह में, तालाब में मछली है, तालाब में मछली है। यहाँ पे ये हो गया तालाब में मछली, तो में चिन्ह हो गया इसका तालाब में। वृक्ष पर पक्षी है, वृक्ष पर पक्षी है, इसमें क्या हो गया? वृक्ष पर। अधिकरण कारक होता है। आधार को अधिकरण कहते हैं जिस पर कोई वस्तु टिकी हुई होती है। और 7वां नंबर में इसलिए सप्तमी विभक्ति। होप यू आपको अधिकरण कारक बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया होगा। गुड है ना? और रिटन क्लास में 7वां नंबर में इसलिए सप्तमी विभक्ति होती है। इसको मिटा। अब हम लोग समझते हैं कौन सा कारक? संबोधन कारक। एट लास्ट कौन सा कारक समझेंगे? वेरी गुड, संबोधन कारक। क्या समझेंगे बाबू? संबोधन कारक। कौन सा कारक समझेंगे? हाँ, क्या समझेंगे? संबोधन कारक। कौन सा कारक? संबोधन कारक। किसका एंजॉय करेंगे? संबोधन कारक। इसका क्या परिभाषा है संबोधन कारक? तो इसका है, हाँ, जिससे किसी को पुकारा या बुलाया जाए तो उसे, जिससे किसी को पुकारा या बुलाया जाए तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि संबोध की बोध होता है, संबोध किया जाता है। जैसे हे मोहन
यहाँ आओ। जैसे हे मोहन, हाँ, जिससे किसी को पुकारा या बुलाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? संबोधन कारक। जिससे किसी को पुकारा जाए बुलाया जाए उसे क्या कहते हैं? हाँ, जिससे किसी को पुकारा जाए बुलाया जाए उसे क्या कहते हैं? स्क्रीन पर आ रहा ना। जैसे हे मोहन यहाँ आओ, जैसे हे मोहन यहाँ आओ। तो चूंकि ये जो है इसमें जो है प्रथमा व्यक्ति अष्टमी व्यक्ति नहीं, विभक्ति 7 होते हैं। इसमें जो है प्रथमा व्यक्ति होती, इसका चिन्ह पहले देख लें। इसका चिन्ह हे हो अरे अजी होता है। इसका चिन्ह क्या होता है? हे हो रे अजी होता है। जिससे किसी को पुकारा जाए बुलाया जाए उसे क्या कहते हैं? संबोधन कारक। जैसे हे मोहन यहाँ आओ, इसका चिन्ह हे हो अरे अजी होता है। इसका चिन्ह क्या होता है? हे हो अरे अजी होता है। यह इसमें जो है प्रथमा व्यक्ति होती है क्योंकि बालक स्वरूप पर चलता है। इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सा व्यक्ति होती है? इसमें प्रथमा व्यक्ति होती है। जिससे किसी को पुकारा जाए बुलाया जाए उसे क्या कहते हैं? संबोधन करें। जैसे हे मोहन यहाँ आओ, इसका चिन्ह हे हो रे अजी होता है। इसमें कौन सा व्यक्ति होती है? प्रथमा व्यक्ति होती है। संबोध करने की बोलते हैं हे मोहन यहाँ आओ, हे सोहन वहाँ जाओ। हे जब आ जाए संबोधन करा कि इसमें प्रथमा व्यक्ति विभक्ति 7 होते हैं। विभक्ति कितने होते हैं? 7। विभक्ति कितने होते हैं? 7। चिन्ह आप लोग बेहतरीन तरीका से समझ गए। अब आपको हम समझाते हैं, 10 क्लास वाले विद्यार्थी और ये इंटर वाले भी जरूर याद। कारक को पहचानने का तरीका सिंपल सा। अगर हमको परिभाषा याद नहीं तो आप लोग तो देख रहे होंगे, विद्याभ्यास कीजिए, पढ़ते रहिएगा। हम देखिए हमको मैंने पढ़ाते रहते हैं, ऐसे याद हो गया है ना। कारक चिन्ह विभक्ति देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं दोस्तों? कारक चिन्ह विभक्ति। थोड़ा सा कारक चिन्ह विभक्ति देख लेते हैं। उसके बनाने के लिए हम आपको देंगे। जस्ट खूब मेहनत कीजिए, विद्याभ्यास कीजिए। जितना अभ्यास कीजिएगा उतना आएगा आपके पास। सत्येन अस्ते धर्मे विद्या योगेन रचते, माने विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है। बार बार पढ़ते रहिएगा तब इससे रक्षा होगा। कारक चिन्ह विभक्ति समझते हैं हम लोग। कारक चिन्ह विभक्ति को क्या समझते हैं? कारक चिन्ह विभक्ति को हम लोग आज समझते हैं। कारक चिन्ह विभक्ति को कारक में बात करते हैं तो कर्ता कारक। इसका चिन्ह होता है ने सुन। यह पहला नंबर पर है इसलिए इसमें होता है प्रथमा व्यक्ति। पहला नंबर पर इसलिए कौन व्यक्ति होती है? प्रथमा। कर्म कारक है। इसका चिन्ह को सुन। यह दूसरा नंबर पर है इसलिए इसमें कौन व्यक्ति? द्वितीया व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति होती है? द्वितीया व्यक्ति। हाँ, कर्म को सुन। और आपको बेहतरीन तरीका समझाएंगे। सुन का मतलब अगर चिन्ह नहीं भी देते हैं तो चलता है वो। करण का चिन्ह होता है से द्वारा। आप ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। से द्वारा में क्या होता है? साथ ही होता है। तृतीया व्यक्ति तीसरा नंबर में इसलिए कौन सा व्यक्ति? तृतीया व्यक्ति। एक संप्रदान को के लिए चौथा नंबर में है इसलिए चतुर्थी व्यक्ति। चौथा नंबर में तो कौन से व्यक्ति? चतुर्थी व्यक्ति। आपादान से जुदाई 5वां नंबर में है दोस्त, इसलिए इसमें कौन सा व्यक्ति? पंचमी व्यक्ति। 5वां नंबर में तो कौन व्यक्ति? पंचमी व्यक्ति। संबंध का के की 6ठा नंबर में इसलिए इसमें कौन व्यक्ति? षष्ठी व्यक्ति। अधिकरण में पर पे 7वां नंबर में है इसलिए कौन व्यक्ति? सप्तमी व्यक्ति। संबोधन देखें दोस्तों। हे हो अरे अजी, इसमें प्रथमान विभक्ति। विभक्ति कितने होते हैं? 7। स्टार पर लिख सकते हैं। विभक्ति 7 होते हैं। विभक्ति कितने होते हैं बाबू? 7। जबकि कारक कहेंगे तो कारक 8 होते हैं। कारक 8 होते हैं। क्या बोल रहे हैं बाबू? नीचे वाला नहीं आ रहा। कारक कहाँ तक आया था? बस ये वाला।
आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम आपको देते हैं कुछ कारक पहचानने के लिए कि पहचानिएगा कि कैसे। आप चाहें तो कारक, यह वीडियो में संपूर्ण कारक आपका है, 0 से हीरो तक, अर्श से पर्श तक। किसमें कौन सा कर्ता कारक ने सुन प्रथमा व्यक्ति। बाबू कोई विद्वान ने कहा कि जब आप थक जाओ ना तो आराम कर लो, ना कि हार मान लो, है ना। इसलिए बस पढ़ना है तो पढ़ना। आप जितना पढ़िएगा आपको कम पढ़ना पड़ेगा, जितना नहीं पढ़िएगा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। एक गायक जब अपने गायकी क्षेत्र में रहता है, एक किसान अपना खेत में जब ध्यान देता है, तो विद्यार्थी क्यों नहीं अपना पढ़ने पर ध्यान देगा, एक टीचर क्यों नहीं पढ़ाने पर फोकस करेगा, बल्कि जैसे भी वो पढ़ा दे। ठीक, तो आप लोग भी, आई होप यू, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बेहतरीन तरीक़ा से मेहनत कीजिएगा, है ना। खूब मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप जैसे भी जो है चाहें शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो हम अब कुछ देते हैं आपको बनाने के लिए, किसमें कौन सा कारक है ना। गुड, ये स्क्रीनशॉट कर लेंगे, चाहे तो आ जाएगा ना। अब हम लोग समझते हैं, कुछ देते हैं आपको बनाने के लिए कि इसमें कौन सा कारक है। हम वाक्य दे देते हैं। क्या देते हैं बाबू? वाक्य। आप सब कॉपी बना लेंगे। बेहतरीन कैसे पकड़ेगा। कारक का चिन्ह चुनना है कि किसमें कौन कारक। वह बाघ से डरता है। ठीक, वह बाघ से डरता है। तुम चोर से डरते हो। तुम चोर से डरते हो। तुम चोर से डरते हो। वह बाघ से डरता है, तुम चोर से डरते हो। मैं आम खाता हूँ। मैं आम खाता हूँ। आज हम पकड़ेंगे किसमें कौन सा चिन्ह है। मैं आम खाता हूँ। वृक्ष पर पक्षी है। पक्षी है। भारत हमारा देश है। आम फलों का राजा है। आम फलों का राजा है। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। श्री गणेश के लिए प्रणाम है। पिता के साथ पुत्र जाता है। मुझे दही अच्छा लगता है। मुझे दही अच्छा लगता है। पिता के साथ पुत्र जाता है। फिर नदी के दोनों ओर वृक्ष है। देखिए बाबू, यहाँ तक ये आ रहा है नीचे स्क्रीन पर। यह नदी के दोनों वृक्ष नहीं आ रहा है? आ गया ना। गुड। एक आगो और ऊपर लिख देते हैं। नदी के दोनों वृक्ष है, ये हो गया अच्छा लगने की बात। तुम बाजार से आते हो। तुम बाजार से आते हो। ये कारक चुनना है कि किसमें कौन सा कारक है ना। ये सब प्रीवियस ईयर संस्कृति में अनुवाद करने के लिए पूछा हुआ है। तो जब तक पहले आप कारक नहीं समझते हैं तो आपसे अनुवाद नहीं होगा। तुम बाजार से आते हो, तो पहला नंबर देखिए चुनना कैसे। अभी तुम बाजार से, चिन्ह कहाँ है? बाजार से। बाजार से ही चिन्ह इंपॉर्टेंट। तो जब से चिन्ह आ गया तो हमको याद है कर्ता ने प्रथमा व्यक्ति, कर्म को द्वितीय व्यक्ति, करण से तृतीय व्यक्ति, संप्रदान को के लिए चतुर्थी व्यक्ति, आपादान से जुदाई, संबंध काके की, अधिकरण में पर पे, संबोधन है हो रे अजीय हो। ठीक, तो अब बताओ दोस्त कि 2 ही गो का चिन्ह होता है बाजार से। एक करण से द्वारा होता है, एक आपादान से द्वारा होता है।
तो पहला से हो गया, कारक के चिन्ह है, लेकिन चिन्ह किसका है, तो करण से द्वारा होता है, अपादान से। तो इसमें क्या लग रहा है, बाजार से जुदा हो रहा है या साथ है? अगर जुदा हो रहा है तो अपादान कारक। तुम बाजार से आते हो तो बाजार को छोड़ के आता है, तो इसलिए कौन कारक, अपादान कारक, जुदाई बताया। ये क्या हो गया, अपादान कारक। इसमें कौन सा कारक हो गया बाबू, हाँ। अब वह बाघ से डरता है, दुई गो के चिन्ह में होता है इससे, एगो करण से द्वारा होता है, करण से आवे तो दुई गो, करण से द्वारा, अपादान से द्वारा, से जुदाई। तो ये अपादान से जुदाई, करण से द्वारा, ये क्या है, बाघ से डरता है, तो जुदा होता है, एक साथे होता है, बताओ पीछे वाला क्या होता है, ये बाघ से डरता है, साथे है या जुदा होता है? साथे है तो करण, अगर जुदा हो रहा है तो क्या चाहिए, अपादान। ये क्या बाघ से डरता है, क्या हो रहा है, डरता है, क्या करता है, भागता है कि सटता है, भागता है, तो क्या हो रहा है, कौन कारक होगा, अपादान कारक होगा। क्या हो जाएगा, अपादान कारक। अरे समझो ना, लिखने तो बाद में लिख लोगे। वह तुम चोर से डरते हो, तो क्या है, से दुई चिन्ह होता है, करण से द्वारा, अपादान से जुदाई। वह तुम चोर से डरते हो, तो चोर से डरता कोई भी की होता है, जुदा होता है। क्या होता है, जुदा होता है, तो जुदा हो रहा था, की हो गया, अपादान कारक, अपादान कारक, ये अपादान कारक हो गया, अपादान कारक। चलिए करण कारक के उदाहरण भी दे देते हैं। जैसे देखिए आ रहा है ना स्क्रीन पर, मैं कलम से लिखता हूँ, किसके द्वारा लिखने की बात हो रहा है, कलम से। किसके द्वारा लिख रहा, कलम से। मैं पैर से लंगड़ा हूँ, मैं पैर से लंगड़ा हूँ, लंगड़ा हूँ। किसके द्वारा लंगड़ा की बात कर रहा, पैर से। किसके द्वारा लंगड़ा की बात कर रहा, पैर से, है ना। मैं कलम से लिखता हूँ, कलम के द्वारा हो रहा। मैं पैर से लंगड़ा हूँ, किसके द्वारा लंगड़ा, पैर के द्वारा लंगड़ा हूँ। या फिर बात कर लेते हैं हम, वह जल से मुँह धोता है, वह जल से मुँह धोता है। देखिए क्या लग रहा है, जुदाई की, दुइये को तो देखना है, जुदा के साथ है, जल से साथ है, जल साथ रहता है। यहाँ पैर से लंगड़ा है ना, पैर साथे रहता है। वह कान से बह रहता है, कान से रहता है, कान साथे रहता है। वह पीठ से कुबड़ा, पीठ साथे रहता है, ठीक। वो सब करण कारक है, ये जुदा बताया। दुइये गो के चिन्ह में होता है, करण से एगो अपादान से, लेकिन करण से द्वारा होता है, अपादान से जुदाई होता है। बाघ को देख लो, अगर जुदा हो रहा है तो अपादान, अगर साथे है तो करण। मैं साइकिल से जाता हूँ, करण कारक। मैं आम खाता हूँ, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, कर्म कारक। मैं आम को खाता हूँ, यहाँ चिन्ह देखिए गायब है, क्रिया का फल पड़ रहा आम पर, कर्म कारक। इसमें क्या हो जाएगा, कर्म कारक। वृक्ष पर पक्षी है, किस पर पक्षी है, वृक्ष पर। यह क्या हो गया, अधिकरण कारक। क्या हो गया बाबू, हाँ अधिकरण कारक। इसमें कौन सा, अधिक, वृक्ष पर, मे पर पे चिन्ह, सप्तमी व्यक्ति है, मे पर पे चिन्ह, वृक्ष पर। यह आम को खा रहा है वृक्ष पर, तो अधिकरण कारक हो गया। भारत हमारा देश है, संबंध बता रहा है, किसका है, हम लोग का, संबंध कारक। चिन्ह नहीं भी है, लेकिन हमारा संबंध कारक है, संबंध कारक। आम फलों का राजा है, फल का, किसका राजा है, फलों का। संबंध बता रहा है, काके की चिन्ह, संबंध कारक। क्या हो जाएगा ये, संबंध कारक। राजा दशरथ के 4 पुत्र, संबंध कारक। राजा दशरथ के कितने पुत्र थे, 4। तो ये हो गया कौन सा कारक बाबू, संबंध कारक। कौन सा कारक हो गया बाबू, संबंध कारक। श्री गणेश के लिए प्रणाम है, किन के लिए, गणेश के लिए। किन के लिए प्रणाम है, गणेश के लिए। इसमें हो गया क्या चीज, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की बात है। कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान। किन के लिए प्रणाम है, श्री गणेश के। किन के लिए प्रणाम है, पिता के साथ पूज जाता है, सा साकम समम। जिसमें सात की बात आवे उसमें तृतीया व्यक्ति होती है, तो पिता के साथ पूज जाता है, तो इसमें हो जाएगा क्या चीज, करण कारक। क्या हो जाएगा बाबू, हाँ करण कारक। मुझे दही अच्छा लगता है, तो मुझे दही अच्छा लगने की बात आवे, सा साकम सात की बात आवे, ये हो जाएगा। मुझे दही अच्छा लगने की बात आवे तो संप्रदान कारक। आँख मुन के क्या मारना है, संप्रदान कारक। जिसमें अच्छा लगने की बात आवे तो संप्रदान कारक। जिसमें किसी को कोई चीज़ अच्छा लगता है, संप्रदान कारक। नदी के दोनों ओर वृक्ष है, दोनों ओर, चारों ओर, सभी ओर। जिस वाक्य में आवे उसमें द्वितीया व्यक्ति होती है, मैंने कर्म कारक। कौन सा कारक, कर्म कारक। ये तो था आपका जो है कारक, कारक संपन्न हो गया द इंड। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और शेयर भी करें। अगर आप ठीक इसी प्रकार से और वीडियो चाहते हैं समाज का, तो बेहतरीन तरीक़ा से बना के डालेंगे हम। तो चलिए दीजिए अब इजाज़त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत, हैवी गुड डे।